फिर ना रहेगी वो जगधात्री, ना रहेगा वो कालबोश और ना रहेगा वो स्वयंभू। नहीं 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 नहीं, तू कोई क्राइम। डैड, आप चिंता मत कीजिए डैड, आप जाइए। डैड, आप मेरे हीरो हो। एक बेटे के लिए सबसे बड़ा हीरो उसके पापा होते हैं। मैं आपको विलन बनने नहीं दूंगा डैड। प्लीज आप बेफिक्र रहिए। आई प्रॉमिस। बहुत बड़ा हो गया, मेरे जूते से भी तेरा जूता बहुत बड़ा हो गया। बाप का जूता पहन लिया तूने पांव में। थैंक यू। मृणाल को कैसे भी करके पुलिस कस्टडी से बाहर निकालो। अब शुरू होगा एक नया खेल। मेरे डैड को मैं किसी भी हाल में जलील नहीं होने दूंगा। नेवर। तुम्हारे स्कूल के प्रोग्राम में एक बार उत्सव गया था, है ना? क्या बोल रही है तू मेहंदी? हाँ, उत्सव गया तो था, तुम्हारे फंक्शन में नहीं गया था। वही तो तुम्हारी उत्सव के साथ मुलाकात हुई थी, है ना? अच्छा ठीक है, तो फिर तुम आ जाओ ना। अभी इस वक्त मैं कमाल की जगह पर हूं, तुम आ जाओ ना यहाँ पर। आज रात हम दोनों मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, कैंडल लाइट डिनर करेंगे और उसके बाद यू नो आई लव यू राइट। क्या बोल रही हो मेहंदी? सुनो मेहंदी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ बोलो। उत्सव तुम्हारा हस्बैंड है, इसके साथ उसकी मुलाकात कैसे होगी? हाँ, तुम्हारी तो अरेंज मैरिज हुई है उसके साथ, तो फिर यहाँ उत्सव बीच में कहाँ से आ गया? आता है। क्यों आता है या नहीं? या फिर तुम झूठ बोलोगी? बोलो सच क्या है? तुम्हारे साथ स्कूल में उत्सव की बात नहीं हुई? मेहंदी, क्या हो रहा है ये सब? हर जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट करना तुम्हारी आदत हो गई है क्या? ओह मेहंदी, बकवास मत करो। इसमें बकवास की क्या बात है? ये तो फैक्ट है। क्या हुआ? बोलो, सच बोलो। तेरा पति तो यहीं खड़ा है, अपने पति से पूछ ले। तो फिर अगर तुमसे पूछूं ये सच है या नहीं, तो क्या तुम नहीं बताओगे ये सच है या नहीं? Stop this nonsense! मुझे इरिटेट मत करो। एक अच्छे मूड के साथ आया था ब्रेकफास्ट करने के लिए, कर दिया मूड ऑफ तुमने। उत्सव तू कहाँ जा रहा है? और जाएगा ही कहाँ? भाग रहा है। भागने के अलावा तो और कोई रास्ता नहीं है। ए, बीवी हो तो बीवी की तरह रहो। उत्सव प्लीज, वो मुखर्जी फैमिली की बहू है, तमीज से बात करो। यहाँ रिस्पेक्टफुली बात करो, तुम समझे? ये सब हो क्या रहा है उत्सव? ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा? अच्छा, उसकी गलती बताकर क्या फायदा होगा? मेहंदी ने तो सुबह सुबह ही शुरू कर दिया। अच्छा तुम ही बताओ मेहंदी, तुम आखिर भैया को शांति से रहने क्यों नहीं देती? उनका मामला है तो उन्हें ही सुलझाने दो ना। तुम्हारा मामला है तो तुम लोग ही सुलझाओ और अपने कमरे में जाकर बहस करो, समझे? लेकिन प्लीज यहाँ कियोस मत करो। हाँ, स्टॉप इट। चुप करोगी तुम? सब डाइनिंग टेबल पे जाओ, जाओ। देखिए तो जरा गिफ्ट क्या है। बाप रे, इतने सारे गिफ्ट्स। कहाँ जा रहे हो तुम? मेरे ससुर जी ब्रेकफास्ट टेबल पर नहीं आ रहे हैं, तो मैं उनको ब्रेकफास्ट देने जा रही हूँ। कहाँ से आ जाएंगे?
रोज रोज ब्रेकफास्ट के टेबल पर ड्रामा जो होता है। हाँ, जगधात्री होगी तो नाटक तो होगा ही। मेरे रहने से या इस घर के लाडले जमाई जी के रहने से? अपने पति को पहले संभालिए प्रीति दी। अपने पति को पहले संभालिए प्रीति दी। क्या बोलना चाहते हो तुम? मैं बोलना चाहता हूँ, आपने मुझे मारने के लिए किसी को भेजा था। लक्ष्मण का मुंह बंद करने के लिए उसे पैसे दिए थे। किसी को बताना मत कि मैंने ही दरवाजा खोला था। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आपने दरवाजा खोलने के लिए बोला था। अब चुप क्यों है? बोलिए। ए, इस तरह से मेरे साथ कोई भी बात नहीं करता। तुम गलती कर रहे हो देबू। मैं चंद्र नहीं हूँ, मैं राजनाथ मुखर्जी हूँ। सिर्फ इस मुखर्जी हाउस का नहीं, इस कोलकाता का एक नाम हूँ। डोंट फॉरगेट दैट, ये मत भूलना। और आप भी भूल रहे हैं कि मैं इस घर का जमाई हूँ। अरे छोड़ो, जमाई जमाई, एक अमीर आदमी की बेटी को प्यार में फंसाकर उससे शादी की। जमाई, इस घर के जमाई बनने के बिल्कुल लायक नहीं हो तुम, ना तो पढ़ाई लिखाई से, ना चाल चलन से। जगधात्री सही कहती है, तुम एक चोर हो। और आप क्या है? आप क्या है? आपने तो खुद मुझे पैसे दिए हैं, लाखों और करोड़ों रुपए, और आपके उन रुपए से मैं चुप! एक शब्द भी नहीं। चुप! बात तो निकलेगी। आपने अगर मुझे मारने की कोशिश की तो फिर मैं भी आपको किसी भी हाल में छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे पास क्या सबूत है? बिना सबूत के बात मत करना। सबूत है। वो पैसे अभी तक लक्ष्मण के पास ही है, आई एम श्योर। पिछले 48 घंटे से मैं उस पर नजर रख रहा हूँ। कोई घर में आया नहीं, कोई बाहर गया नहीं, और किसी से वो मिला नहीं। पैसे उसके कमरे में ही मिलेंगे। क्या? हाँ, लक्ष्मण ने उन पैसों से पार्टी करने का सोचा है। बार में जाएगा, शराब पीकर वो पैसे उड़ाएगा, लेकिन उससे पहले ही मैं उसके कमरे से वो पैसे सीज करूंगा आपके सामने, और साबित करूंगा कि पैसे आपने दिए थे। अगर आप सच्चे हैं ताऊ जी, चलिए चलिए मेरे साथ। क्या हुआ? खड़े क्यों हैं? चलिए, ये एग्जिस्टेंस का सवाल है। अगर मैं गलत हूं तो मैं आपके पैर पकड़कर माफी मांगूंगा, और ताऊ जी अगर आप गलत हुए तो एक बात आप याद रखना। क्या? इससे लाश गिरेगी। देवो! चलिए ताऊ जी। क्या हुआ? मेरी बात ध्यान से सुनो।
ये क्या? दामाद जी आप यहाँ? मैं अकेले नहीं आया, कोई और भी आया है। कौन? अंदर आइए। सर आप यहाँ? दामाद जी आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या ढूंढ रहा हूँ? इन्होंने तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे। पैसों की बात तुमसे किसने कही? बोलो, 50,000 रुपए किसने बताया? गरिमा ने देखा है। क्या? हाँ, गरिमा ने अपनी आंखों से देखा है आपको इसे पैसा देते हुए। क्या बोल रहे हो तुम? गरिमा ने खुद देखा है और वो पैसे इसी कमरे में है। आई एम श्योर। पैसे कहाँ है? कहाँ है पैसे? गरिमा ने तुमसे झूठ बोला है। मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल देता। वो तो बस तुम इस घर की जमाई हो और प्रीति तुम्हें प्यार करती है और चंद्र की वजह से भी। नहीं तो तुम जानते नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम जानते नहीं हो राजनाथ मुखर्जी को। है लक्ष्मण, वो पैसे कहाँ है? कहाँ है वो पैसे? सच में वो पैसे गए कहाँ आखिर? इतने सारे पैसे, 50,000 रुपए, कहाँ गए वो पैसे? कौन? आपका ब्रेकफास्ट। तुम्हें ब्रेकफास्ट लाने के लिए किसने कहा? मैं इस घर की बहू हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। तुम इस घर की बहू नहीं हो। मैं इस घर की बहू हूँ। घर की बहुएं परिवार की रक्षा करती हैं, परिवार के लोगों की रक्षा करती हैं, और इस तरह से मैंने आपकी रक्षा की है। क्या? मेरी रक्षा की मतलब? स्वयंभू, ये लीजिए आपके दिए हुए रुपए, मैं आपको देकर जा रही हूँ। कौन से रुपए? पापा, आपने ये पैसे लक्ष्मण को दिए थे जिससे वो अपना मुंह बंद रखे। दरवाजा खुलने के बाद मिनाल आया था। अभी भी समय है पापा, और गुनाह मत कीजिए, मुसीबत में पड़ जाएंगे। प्लीज पापा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रुपए रख लीजिए। और ये रुपए अगर देबू भैया को मिल जाते तो देबू भैया जिस तरह के आदमी है ना, वो आपका खून भी करवा सकते हैं। क्या अनाप शनाप बक रहे हो? अब बात को छुपाने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। लीजिए, आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। और स्वयंभू, तुम कमरे में जाओ, ब्रेकफास्ट करो, मैं आ रही हूँ। हेलो, थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट। क्या? कोर्ट से एक ऑर्डर निकलवाया है। तीन धाराओं में। कौन सी धारा? वही, झूठी पहचान बताकर एक घर में आई हो, फॉल्स आइडेंटिटी, फ्रॉड करने के इरादे से। ऐसे काफी केस हुए हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, कोर्ट से ऑर्डर लेकर
तुम दोनों को इस घर से निकाल दिया जाएगा। पापा, ए, पापा नहीं, तुम्हारा पापा मैं नहीं हूं। डैड, क्या? मॉम मिल नहीं रही है। क्या बोल रही है तू? हाँ डैड, मॉम घर में कहीं पर भी नहीं है। कहीं नहीं है मतलब? मॉम नहीं है। अरे देख, बैल्कनी में देख, कौशिकी के कमरे में देख। नहीं डैड, मॉम घर में कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं मिल रही है, वो कहीं नहीं। सर, क्या? जैस सन्याल को कोई ढूंढने आया है। जैस कहाँ मिलेगी अभी? वो तो अभी ससुराल में है। क्या सर? ससुराल मतलब? नहीं नहीं, कुछ नहीं। उन्हें बाद में आने के लिए बोलो। सर, वो बोल रही थी कि बहुत जरूरी है उनसे मिलना। देख तो रही हो ना कि बिजी हूँ। उन्हें बाद में आने के लिए बोलो। आफ्टर लंच आने के लिए बोलो, नहीं तो बाहर वेट करने के लिए बोलो। सॉरी, मैं परेशान कर रही हूँ आप लोगों को। कौन? आप किसे ढूंढ रही हैं? मैं जैस सान्याल को ढूंढ रही हूँ। एक केस के बारे में बात करना चाहती हूँ। हटो। केस के बारे में बात करनी है बोलकर आप अंदर चली आएंगे? देखिए, ऐसे तो मुलाकात नहीं हो सकती है ना। आपको इंतजार करना होगा। हाँ हाँ जरूर, मैं इंतजार करूंगी। जब तक वो नहीं आ जाती मैं इंतजार करूंगी। मैंने इसको कहाँ देखा है? कहाँ देखा है इसे? सर, आपने मुझे बुलाया था। ये कौन है? जानी पहचानी लग रही है लेकिन याद नहीं आ रहा है। मैं बोल रही थी कि आई एम सॉरी, मैं काम के वक्त आपको परेशान कर रही हूँ। मैं बाहर जाकर इंतजार करती हूँ, ठीक है? सुनिए। हाँ? मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। मेरा नाम वैदेही मुखर्जी है। अब बागची, यस सर। तुम जरा बाहर जाओ तो। सर, जाओ, जो कहता हूँ वो करो। ओके सर। आप यहाँ पर क्यों आई हैं? मैं जैस सान्याल से मिलने के लिए आई हूँ, एक केस के बारे में। जैस सान्याल को? हाँ, वो मेरे बेटे का केस देख रही हैं। आपका बेटा उत्सव मुखर्जी? हाँ, आप जानते हैं? हाँ। तो आप यहाँ उत्सव मुखर्जी के बारे में बात करने आई हैं? नहीं, मैं कालीचरण बोस के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। ऐसी एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। उनको जान से मारने की कोशिश की गई है। आप आंसू मत बहाइए प्लीज। अपने आप पर कंट्रोल रखिए। सॉरी, ये सारी बातें बोलनी पड़ रही हैं। मैं जैस सान्याल के साथ बात करना चाहती हूँ। एक बार उनसे मेरी बात करवा दीजिए प्लीज, प्लीज, प्लीज। मैं देखता हूँ। हेलो। क्या कर रही हो तुम? क्यों? तुम्हारी सासू माँ यहाँ पर आई है। क्या? सासू माँ, सासू माँ। वो वहाँ है?
वैदेही मुखर्जी जैस सान्याल से मिलने खुद ही यहाँ पर चली आई। क्या बोल रहे हैं आप? और मैं यहाँ पर पूरे घर में उन्हें ढूंढ रही हूँ। घर के सभी लोग बहुत टेंशन में हैं। ये बात है। अरे वो तो किसी को बिना बताए चली गई। और देर हो जाती तो पुलिस के पास जाना पड़ता। साधुदा, मैं जाकर सबको बता देती हूँ। नहीं, मत बताना। क्यों? सबको बताओगी तो सब लोग पूछेंगे कि तुमको कहाँ से पता चला। ओह हाँ, ये भी तो है। वो जैस सान्याल से बात करना चाहती हैं, आमने सामने। बात करोगी? नहीं। तो फिर? आप उनसे फोन पर बात करवा दीजिए। ओके, संभल कर, आवाज को जरा। आप चिंता मत कीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। ये लीजिए, बात कीजिए। किसके साथ? जैस सान्याल के साथ। ओह, थैंक यू सर। हेलो। हेलो, आप जैस सान्याल बोल रही हैं? आप मुझे नहीं जानती। मेरा नाम वैदेही मुखर्जी, मैं राजनाथ मुखर्जी की पत्नी बोल रही हूँ। आपसे मेरी एक विनती है मैडम, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ आपके सामने। क्या? कैसे रिक्वेस्ट? मैं बोल रही थी कि वो कालीचरण बोस, मतलब जिन्हें कालबोस नाम से बुलाते हैं, तबला बजाते हैं वो, उर्मिला मुखर्जी, और आप समझ रही है ना, मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ। आप ही तो इस केस को डील कर रही हैं। मुझे एक बार आप उनसे मिलवा सकती हैं प्लीज? ये क्या बोल रही हैं आप? प्लीज, मैं कानून के मामले में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करूंगी। आपकी कानून की कार्यवाही अपनी जगह है, अदालत की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, आपके काम को भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं सिर्फ एक पत्नी होने के नाते मैं उनसे सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ। मेरे भरोसे का सवाल है। मैं शायद आपको समझा नहीं पा रही हूँ। मैं बस एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। प्लीज एक बार मिलवा देंगी प्लीज? लेकिन कोई लेकिन नहीं, आप एक बार मुझे मिलवा दीजिए प्लीज। ठीक है, अब आप उन्हें जरा फोन दीजिए, मैं बात कर लेती हूँ। हाँ, देती हूँ। आपके साथ बात करना चाहती हैं? श्योर। हेलो साधुदा, वो कालबोस से मिलना चाहती हैं। ये तुम क्या बोल रही हो, समझ रही हो? हाँ। तुम चाहती क्या हो? मिलवा दीजिए। क्यों? पहले उनको विश्वास होना चाहिए कि स्वयंभू राजनाथ मुखर्जी का बेटा है। वो विश्वास करेंगी तो सब विश्वास करेंगे, क्योंकि वो माँ है। सोच समझ कर बोल रही हो ना? हाँ। ओके। और कितने दिनों तक छुपाओगी ये सब? कौन? ठीक है, आप कल आ जाइए, बात करवा दूंगा। कल नहीं, आज ही करवा दीजिए ना प्लीज। आज ही बात करना चाहती हूँ। हाँ। ओके, आइए मेरे साथ। हाँ। कौन है ये औरत जो साधु दादा ने मुझे वहां से हटा दिया? एक दिन ये भी सबके सामने आ जाएगा कि तुम ही जैस सान्याल हो, छुपा नहीं पाओगी तुम। और ये भी सबके सामने आ जाएगा कि शादी से पहले तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में थी। एक और बात भी सामने आएगी, वो तुम भूल रहे हो उत्सव मुखर्जी। क्या? तुम एक क्रिमिनल हो और तुम्हें कटघरे में खड़ा करेगी ये जैस सान्याल।
कटघरे में तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, मैंने उन्हें फोन किया था, उन्होंने कहा ऑन द वे है। क्यों? बच्चों के ड्रेस का क्या होगा और फिर स्टेज कैसे सजाना है, ये सब तो प्लान करना पड़ेगा ना। ड्रेस का ऑर्डर जा चुका है और स्टेज को कैसे सजाना है उसकी भी प्लानिंग हो गई है। अच्छा, जगधात्री आएगी क्या? आने की बात तो हुई थी, आना तो पड़ेगा ही, आज फाइनल रिहर्सल है ना। तुम एक काम करो ना, डांस मास्टर जी को एक बार फोन कर लो। हाँ, करती हूँ। हेलो। हाँ मास्टर जी, आप कहाँ हैं? मैं ऑन द वे। इतनी बार फोन क्यों कर रही हो? कौन? हेलो हेलो, क्या हुआ? अरे उन्होंने फोन उठाया है लेकिन बात नहीं कर रहे। हेलो मास्टर जी, सुनाई दे रहा है? हेलो। आप लोग कौन है? किसी भी हाल में कौशिक मुखर्जी के कानों तक यह नहीं पहुंचना चाहिए कि ये प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम है। मतलब ये प्रोग्राम दिव्या सेन का प्रोग्राम है, ये तो सभी जानते हैं। सब नहीं, सिर्फ तू जानता है। ए, तू तड़क से क्यों बात कर रहा है? चुप। मुंह खोला तो लाश गिर जाएगी। स्कूल में जहाँ डांस की क्लास होती है वह आग लगा दूंगा। ये बात याद रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। देखो डांस मास्टर, आपको कुछ नहीं पता, ये सिर्फ एक डांस का प्रोग्राम है, ये बात याद रखना। ए, चल। आप यहाँ? मैं बहुत दिनों के बाद स्कूल आया हूँ। काफी दिन हो गए। वेल, आपके साथ मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मैं यहाँ आता था और जगधात्री से मेरी बात होती थी। ये बात गलती से भी आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो आप मुझे जानते नहीं हैं। मेरा नाम उत्सव मुखर्जी है। आप इसे इस तरह से धमकी क्यों दे रहे हैं? चुप! एक और लफ्ज नहीं। अपनी दोस्त को समझा देना कि गलती से भी उसके मुंह से यह ना निकले कि जगधात्री को मैं पहले से जानता हूं। नहीं तो ना ये स्कूल रहेगा और ना ही डांस की टीचर्स रहेंगी। जगधात्री, मैंने कभी सोचा ही नहीं था जमाई जी स्कूल में भी चले आएंगे। नहीं, मतलब वो मैम। यहाँ क्यों आए हो? धमका रहे थे जगधात्री। तुम्हारे साथ इनकी जान पहचान है, ये बात मैं किसी को भी ना बताऊं। नहीं तो ये स्कूल भी नहीं रहेगा और ना ही हम रहेंगे। बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद। अनफॉर्चुनेटली मेरी बहन का पति। सुन लीजिए जमाई जी, बहुत डांट लगाऊंगी मैं, बहुत मार खाओगे तुम। ए जगधात्री, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, बता रहा हूँ। अभी मैं चिल्लाकर सबके सामने तुम्हारा मुखौटा उखाड़कर फेंक दूंगा और बता दूंगा कि तुम्हारे साथ मेरा। चुप! बिल्कुल चुप। एक और शब्द नहीं बोलोगे तुम। एक और शब्द भी अगर बोला तो मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खाती हूँ, तुम्हें 60 मिनट के अंदर उठाकर अगर अंदर नहीं किया तो, तुम्हें अगर कोर्ट के अंदर नहीं पहुंचाया तो उत्सव मुखर्जी, इस कोलकाता में मुखर्जी परिवार का जुलूस, अभिमान, अहंकार अगर मैंने रोलर से पीस नहीं दिया तो फिर मेरा नाम भी जगधात्री नहीं। सिर्फ मेरी बहन के पति हो
इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ। नहीं तो तुम्हारे जैसे क्रिमिनल्स के साथ क्या करना चाहिए ये मैं अच्छे से जानती हूँ। उत्सव, जाओ यहाँ से, जाओ। एक मिनट, गाड़ी में काकुन बैठी है, कहीं वो तुम्हें देख न ले। काकुन बात नहीं कर सकती है, कानों से सुन नहीं सकती, लेकिन सब समझती है। बाहर निकलकर बाईं तरफ के दरवाजे से चले जाना, जाओ। ये सब क्या हो रहा था सुकर्णा? जगद्धात्री? कुछ नहीं। डांस के मास्टर जी आ गए? नहीं, वो नहीं आएंगे तो क्या फाइनल रिहर्सल नहीं होगी? मैं थोड़ा बहुत करवा रही थी। लेकिन तुम लोग कैसे करवाओगे मुझे समझ नहीं आ रहा। हमें डांस मास्टर जी तो चाहिए ही। ये लीजिए, मैं आ गया। ये देखो डांस मास्टर जी आ गए। चलो तो फिर हम रिहर्सल शुरू करते हैं। हाँ, करवाता हूँ मैं। आ जाओ। देखूं तो तुम सभी रेडी हो जाओ, डांस की रिहर्सल होगी। ये तुम्हारे डांस के टीचर हैं, इनकी उंगलियों पर नजर रखो, ठीक है? तुम में से सभी को प्रोग्राम में बहुत अच्छा डांस करना पड़ेगा। तुम सबको वहाँ पर बहुत अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है? रेडी? रेडी? म्यूजिक। किसी भी हाल में कौशिक मुखर्जी के कानों तक ये नहीं पहुंचना चाहिए कि ये प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम है। मास्टर जी, मास्टर जी, कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। चलो रिहर्सल शुरू करते हैं। म्यूजिक। हेलो, देबू बोल रहा हूँ। क्या? घर में हंगामा मचा हुआ है। वैदेही मुखर्जी घर में नहीं है। सब बहुत टेंशन में है और तुम घर से निकल गई। तुम तो इस घर की बहू हो ना? तो तुम्हारा वो शागिर्द कहाँ है? हा? शागिर्द मतलब? तुम्हारा पति। ए मुखर्जी परिवार के जमाई, शागिर्द शागिर्द मत करना। पति है वो मेरा, रीति रिवाजों के साथ शादी की है। तो वो कहाँ है जो दावा करता है कि वो राजनाथ मुखर्जी का बेटा है? जोर जोर से माँ माँ बुला रहा था। वो वैदेही को क्यों नहीं ढूंढ रहा? क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गई? कुछ बोलो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा घर में सब कितने टेंशन में है? कहीं तुम तो नहीं हो इसमें? मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। आई एम श्योर ये जो लक्ष्मण के कमरे से पैसे नहीं मिले, इसके पीछे भी जरूर तुम्हारा हाथ है। आई एम श्योर। हेलो, क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुम सब जानती हो, है ना? हाँ जानती हूँ। खुद को बहुत चालाक समझते हैं ना देबू भैया। आपको एक पहेली बताती हूँ, जवाब ढूंढ लीजिए। कहाँ है वैदेही मुखर्जी? समय बर्बाद होता है काल के चंगुल में फंसकर। समय बर्बाद होता है काल के चंगुल में फंसकर। पदवी पड़ी रहती है, नाम की बलि चढ़ती है। ए, क्या बोल रही हो तुम? काली के चरणों में बैठकर सुर ताल में जा मिले और राजरानी वध जाएं, जन्म के राज खुल जाएं। ता धिन धिन्ना
जवाब तो दीजिए ना। हे जगधात्री, ये क्या है? एक पहेली दे रही हूँ आपको जमाई जी। इमरती की तरह तो बहुत दिमाग चलाते हो, ये सॉल्व कर लीजिए तो पता चल जाएगा कि वैदेही मुखर्जी कहाँ है। समय बर्बाद होता है काल के चंगुल में फंसकर। पदवी पड़ी रहती है, नाम की बलि चढ़ती है। काली के चरणों में बैठकर सुर ताल में जा मिले, राज रानी वहां जाए, जन्म के राज खुल जाएं। ता धिन धिन ना। जवाब तो दीजिए ना। जवाब तो दीजिए ना। ये क्या है? ये किस तरह की पहेली है? क्या बजा रहे हैं? चंपक छाप ताल या तीन ताल? अरे आइए आइए आइए। आप ताल समझते हैं? ताल के बारे में तो नहीं जानता, नाम सुना है। हम जिस चीज को समझते हैं उसे कहते हैं बेताल। हाँ? ताल जहां पर कटता है। आपका भी थोड़ा ताल कटेगा काल बोस मामा। क्या बोल रहे हैं आप? ताल काटेगा मतलब? कोई आया है यहाँ ढेर सारे सवाल लेकर। क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाबा, सब क्रॉसवर्ड से साफ ही खेलेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। अंदर आइए। ये कौन है? इसके साथ क्या मुझे तबला बजाना होगा? हाँ सुनो, मैं महीने का 2000 लेता हूँ। मैं हफ्ते में एक दिन आऊंगा, आप गाना गाइएगा, मैं तबला बजाकर चला जाऊंगा। ये किसी और काम से आई है। मैं वैदेही मुखर्जी। कालीचरण बाबू। कालीचरण बाबू? हाँ? मोहल्ले के बदमाश लड़के मुझे काल बोस बोल के चढ़ाते हैं। मैं भी बोल देता हूँ, तेरे घर में बाप नहीं है? बाप को बोल, जा बाप को बोल। आजकल कालीचरण बाबू कोई नहीं बोलता। आप क्या किसी फंक्शन के लिए आई हैं यहाँ? आप जरा बाहर जाएंगे प्लीज? ओह श्योर। हेलो। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तुम भी सुनो। क्या सुनो? उनकी बातचीत। वैदेही मुखर्जी और कालीचरण बोस उर्फ काल बोस मामा। बोलिए, क्या बोलना चाहती हैं? आप गाना गाती हैं क्या? नहीं, लेकिन जो गाना गाती थी उनके बारे में पूछने आई हूँ मैं आपसे। कौन गाना गाती थी? स्वर्गीय उर्मिला मुखर्जी। हाँ। क्या ये नाम आपको किसने बताया? समय बर्बाद होता है काल के चंगुल में फंसकर। पदवी पड़ी रहती है, नाम की बलि चढ़ती है। काली के चरणों में बैठकर सूर ताल जहां मिले, राज रानी वहां जाए,
जन्म के राज खुल जाए, ता धिन धिन ना, जवाब तो दीजिए ना। उफ, ये क्या पहले है? पहले सुलझा दूंगा तो पता चल जाएगा कि वैदेही ताऊ जी कहाँ हैं। उफ, कितनी क्रिटिकल है ये लड़की। हाँ, ये क्या बोलती है, क्या करती है, कुछ समझ नहीं आता। अजीब है ये मिस्टीरियस लड़की। मैं सिर्फ उर्मिला मुखर्जी के बारे में जानना चाहती हूँ। बहुत अच्छा गाना गाती थी, कलाकार बहुत अच्छी थी वो, और थोड़ा बहुत नाम भी था उनका। तभी उनकी जिंदगी में क्या? हाँ बोलिए, उनकी जिंदगी में क्या? अच्छा वो क्या वो शादीशुदा थी? उनकी शादी हो गई थी क्या? अच्छा, आप मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आप हाथ क्यों जोड़ रही हैं? आप कौन हैं? मैं आपके सारे सवालों का जवाब क्यों दूं? साहब, ओ साहब, अरे कहाँ गए आप? बुला रहे हैं। आप तो मुझे फंसा कर ही चले गए यहाँ पे। आप मत जाइए प्लीज। अरे ओ साहब सुन रहे हैं? आपका नाम साधु बाबू है ना? साधु के रूप में शैतान आ गया लगता है। अरे आप किसे लेकर के आ गए हैं? लेकर जाइए इन्हें, लेकर जाइए इन्हें। सुनिए, आप जाइए यहाँ से प्लीज, आप जाइए यहाँ से। अरे ओ साहब, सुनिए, मेरा अभी रियाज का समय है, आप लोग जाइए यहाँ से। मैं राजनाथ मुखर्जी की पत्नी हूँ।